एक धाव बहाल केली आहे प्रतिस्पर्धी संघाला. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. लेदरबॉर्ग क्रिकेटची आठवण कोणत्या जरा वेगवान पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षण केलं. एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळलेत. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होताना स्ट्रायकर एंडकडनं नकार येतोय. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 21 धावफलकावर 21 धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. टोलवायचा होता फटका, मोठा फटका टोलवायचा तर रोहितला थोडासा ऑफ साईड चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. टप्पा पडला चेंडू आतमध्ये येतोय. चेंडू फळीपासून चेंडू थोडासा दूर राहिलाय मैदानावर. निर्धाव चेंडूची गणना धावफल करत 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 21 धावफलकावर 21 धावफलकावर शुभम फ्रेंड सर्कल संघ प्रथमतः टॉस विन इलेक्ट्रिक फील्ड हलक्या हाताला घेऊन काढतोय. रोहितनं इरादे केले स्पष्ट मैदानावर, कारण साईश उर्फ डायगोला एका बाजूला हवेची साथ आहे. डाव्या हाताचा फलंदाज त्याच्याकडे शबत आहे आणि तो सुद्धा मोठे फटके टोलावू शकतो. त्यामुळे रोहितनं एका बाजूनं चाणक्य नजरेनं या ठिकाणी मैदानावर नटलेला कर्णधार पदाचा रापोसबळ संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. डायगोला संधी द्यावी मैदानावर, कारण डायगोकडे शबत आहे. साईश उर्फ डायगो सज्ज होतो स्ट्राईकला. आडव्या बॅटला सुंदर फटका डीप स्कोअर लागला. जो बॅट्सला बचत होतो. एकेरी धावसंख्येची पावलं थांबली. आता एकेरी धावसंख्येवर दुहेरी धावसंख्या घेण्याचा प्रयत्न. साईश उर्फ डायगो बॅक टू द पॅव्हिलियन. धाव घ्यायची की न घ्यायची मैदानावर दुधा बसता आणि धावचीच्या स्वरूपात दुसरा गडी बाद होतोय मैदानावर. साईश उर्फ डायगो उभरता सितारा बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे बाई विघ्नेश बजाव. नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं टाकले रोहितच्या साथीला. संकेत सज्ज होतो स्ट्राईकला. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय चेंडूला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला. 24 धावफलकावर हलक्या हाताने घेऊन काढतोय चेंडूला. दिशा दिल्या त्या चेंडूला. एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. 25 धावफलकावर 25 धावफलकावर षटक समाप्त झाले मैदानावर. चौथ्या षटकाची झाली सांगता. 25 धावफलकावर पहिले 2 षटकांमध्ये 18 धावा आणि त्यानंतर एका बाजूने धावसंख्येला रोखत लावणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. राजेश उर्फ हुकूचं कौतुक करावं लागेल मैदानावर.
नॉट एनिकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो आपला गोल उर्फ ऋषी सज्ज होतोय. रोहित मांजरेकर खेळतोय मैदानावर. रापोस बससह नाणेफेक खेळला तर प्रथम फलंदाजी करतोय. 25 धाव फलकावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हरला फटका टोलावलाय मैदानावर. चेंडू वन बाउन्स सी मारेच्या बाहेर 4 धावांसाठी डीचे बाई विघ्नेश बजाव. तो 29 धावाच्या धावफलकावर. सुंदर फटका बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्ह. एक बहारदार फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. लॉग ऑनचा खेळाडू होते स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येची पावलं चौकवीच्या धावसंख्येकडे वळले. दुहेरी धावसंख्येने सांख्यिक धावफलकावर 30व्या गटात 31 धावा धावफलकावर. धावफलकावर. सुंदर गोल 2 चेंडूंमध्ये 6 धावा निघाल्या. रोहित मांजरेकरनं जलवा करायला सुरुवात केली आहे. रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे मैदानावर. मोठा फटका. रोहित ऑन फायर मैदानावर. क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सी मारेच्या बाहेर 6 धावांसाठी डीजे. फलकावर 37 धावा धाव फलकावर. सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्या चेंडू सन्मान दिलाय चेंडूला. एका बाजूला प्रतिस्पर्धी संघाचा स्टारकाश गोलंदाज ऋषी उर्फ गोलूवर हल्ला बोल केला रोहित मांजरेकर. 4 चेंडूमध्ये धावा निघाल्या 12. 36 धावा या धाव फलकावर. 5 षटक प्रगतीपथावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. गती परिवर्तनाचा चेंडू. स्लॉट मधील चेंडू प्लॉट मध्ये. चेंडू सीमा रेषेवर 6 धावांसाठी डीजे विघ्नेश बजाव. तमता म्हटलं तर जोपर्यंत रोहित मांजरेकर आहे, रोहितनं रंग दाखवायला सुरुवात केली मैदानावर. सुंदर या ठिकाणी 18 धावा 5 चेंडूंमध्ये खर्च केला ऋषीनं. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय चेंडूला. शर्तीचे प्रयत्न झेल टिपण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाला दात द्यावी लागेल. शर्तीचे प्रयत्न गॅप शॉट आणि या चौकारासाठी फटका. षटक आलंय तब्बल 22 धावा झाल्या या षटकामध्ये आणि सांघिक धावफलकावर 47 धावा धावफलकावर. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर जी वार्ता केली होती पहिली वहिली 6 षटकांमध्ये कमीत कमी मैदानावर एका बाजूनं 50-55 धावा पाहिजेत त्याच्याकडे वाटचाल झाली मैदानावर. 2 षटकात 18 धावा. त्यानंतर सुंदर गोलंदाजी राजेश रूप हुकूची एकच षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यानंतर या मैदानावर एका बाजूनं मोहननं सुंदर गोलंदाजी केली. पण स्पर्धेतील जर सुरुवात केली आजच्या दिवसातील पहिल्या षटकाची, आमच्या स्क्रीन समोर ऋषी उर्फ गोलू थोडासा मागणा ठरलाय मैदानावर. 22 धावा निघाल्यात त्या षटकामध्ये. यानंतर सामना होतोय MSC आत्माराम विपक्ष मांजरेम टायगर्स. आपल्याला अंतिम पुकार. या षटकाच्या समाप्तीनंतर टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या.
47 धावा धावफलकावर टीम मॅनेजर अतिशय खुश दिसतोय चेतन. थोडासा या ठिकाणी नाराज होता पहिल्या 2 षटकानंतर. त्यानंतर रोहित मांजरेकरनं जलवा केलाय मैदानावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षक होतो. पहिल्या प्रयत्नात प्रंबल एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो 48 धावा धावफलकावर. रापोस बॉईज संघाचं कर्णधार पण माझ्याकडे का दिलं गेलंय. प्रतिनिधित्व मी काय करतोय. हुकमे इतकीची लढत माझ्याकडे सर्वांच्या नजरा सर्वोत्कृष्ट फलंदाज म्हणून का नटलेले असतं त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण आज सकाळच्या सत्रात रोहित मांजरेकरनं दिलाय. पण समोर आहे राजेश उर्फ हुक्कू. म्हणजे धावांचा डोंगर हा पाहिजे मैदानावर रापोस बॉईज संघाला. 48 धावा धावफलकावर. साईश उर्फ डायगोनं थोडंसं नाराज गेला, थोडंसं दूर राहिलं पॉपिंग ग्रीज पासून. हलक्या हाताने खेळून काढतोय चेंडूला. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही अर्जुन येतोय स्क्रीनवर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो 49 धावा धावफलकावर. सकाळचं सत्र आहे म्हणजे 50-55 जे धावांची बातचीत केली होती ती बातचीत झाली आहे मैदानावर चंदन. कारण एका बाजूनं समोर तेवढीच गोलंदाजी आहे. टी20 जरी फलंदाजीत काम नाही केलं तरी गोलंदाजीत काम करू शकतो. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक प्रोटेक्शन टायलर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक या धावसंख्येनं सुंदर गोलंदाजी. रोहितनं एका बाजूला विचार केला तर एक षटक 22 धावांचा आलाय आणि जोखमीवालीच्या षटकात स्लॉक ओव्हरमध्ये फक्त आपण कळस सोडण्याचं काम करूया हे इरादे स्पष्ट करत संयमी क्रिकेटकडे लक्ष देत अर्धशतक पूर्ण होत आहे. त्या सांघिक आपल्याला पाहायला मिळत आहे ते पाहता रापोस बॉईज संघाचं 50 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पाईलेगचा क्षेत्ररक्षक तो जातोय चेंडू पर्यंत. एकेरी धावसंख्येची पावलं चौकमीच्या साठी वळले. 52 धावा धावफलकावर लगावल्या आहेत. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 52 धावा या धावफलकावर लगावल्या गेल्या. 52 धावा धावफलकावर उर्वरित चोरी रिवर्स स्विच हिट मैदानावर प्रोटेक्शन तैनात आहे. पण क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सीमारेषा बाहेर. 1 बाउन्स 4 धावांसाठी डीजे. पोचतोय प्रवीण सावंत MSC आत्माराम संघ आपल्याला कर्णधार अक्षय त्वरित टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. सुंदर फलंदाजी नॉट आउट अतिशय एका बाजूने या मैदानावर 57 धावा धावफलकावर 58 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या कालखंडामध्ये शुभम फ्रेंड सर्कल संघाला येणार. एका बाजूला या मैदानावर रोहित मांजरेकरनं उत्तुंग 3 षटकार त्याबरोबर चौकारांची लयलूट करत या मैदानावर वैयक्तिक सुंदर धावांचा एका बाजूने या मैदानावर पावनखिंड लढवली आहे. शुभम फ्रेंड सर्कल संघाला एका बाजूला या मैदानावर विजयासाठी 36 चेंडू 58 धावा असं समीकरण मैदानावर. आणि भव्य मॅच मध्ये काय होतंय समोर आहे राजेश उर्फ हुक्कू. एक खिलाडी सर सेनापती. दुसऱ्या बाजूला मैदानावर गोलंदाजी प्रभावशील करावी लागेल. नवदीप खेळाडूंबरोबर जोडीला खेळतोय मैदानावर रोहित मांजरेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 36 चेंडू 58 धावा. तोपर्यंत आपण सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून मायक्रोफोनवर जोडला होता. सुंदर आवाज मॅच फ्रॉम सावंतवाडी.
दिन आखिरी दिन में यह पहला मुकाबला, लगभग आज 8 मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद 8वें मुकाबले में चैंपियन पता चलेगा कौन रहेगा इस प्रतियोगिता का। यह मुकाबला जो कि पहले दिन रहा था शुभम फ्रेंड सर्कल बनाम रैपोस बॉयज के बीच में, 58 रनों की रहेगी आवश्यकता। 57 रन बना है वहां पर 6 ओवर के मुकाबले में, 36 गेंदे, 58 की आवश्यकता। और पहले गेंद लेकर गेंदबाज टीटो नजर आते हुए। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाज अन्ना और गोलू। पहले गेंद विकेटों के सामने वहां पर अपील हुई, शायद इंपैक्ट ऑफ स्टिक के बाहर था, इस वजह से वहां पर अपील को नकारा। पहले गेंद के ऊपर बेहतरीन इस बार एक और अच्छी गेंद, घुमाने का प्रयास, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंदबाजी वहां पर कुछ समझ नहीं आ रही है बल्लेबाज को। लगातार बीट किया वहां पर 2 गेंदों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी टीटो की ओर से। टीटो जिन्होंने गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्र में अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया है, और वही टीटो यहां पर गेंदबाजी करते हुए। एक और गेंद, इस बार थोड़े से चूके, शॉर्ट गेंद डाली वहां पर और सत लिस्टिक के बाहर थी। अनसाइड के ऊपर बल्ला घुमाने का मौका मिला, और जब इस तरह से बल्ला घूमता है तो निश्चित रूप से 4 रन रहेंगे इस गेंद के ऊपर। क्योंकि बात की जाए तो पहला ओवर पावर प्ले का, अनिवार्य पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले नजर आता हुआ, यानी कि सिर्फ 2 खिलाड़ी है वहां पर 30 यार्ड घेरे के बाहर, यानी कि आसान मौका रहेगा बल्लेबाजों को रन बनाने का। अगर इस पावर प्ले के ओवर में रन बनते हैं तो आने वाले समय में थोड़ी सी आसान बात रहेगी वहां पर रन बनाना। 58 की रहेगी आवश्यकता। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी आगे डाली यहाँ पर, बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार थोड़े से अच्छी गेंदबाजी वहां पर कमबैक किया गेंदबाज ने। जो गलती हुई थी इसकी पहले गेंद के ऊपर, उस गलती से सीख ली वहां पर, और उसके बाद लाइन और लेंथ थोड़ी सी आगे डाली वहां पर। इस वजह से इस गेंद के ऊपर 1 ही रन बना, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा 5 के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त पहले ओवर की, जिसमें से पहले 2 गेंदें डॉट निकली थी। उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर एक चौका निकला, 5वीं गेंद एक सिंगल बना, और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट हुए। स्ट्राइक एंड के ऊपर गोलू बल्लेबाजी करेंगे। इस बार घुमाया ऑन साइड के ऊपर, ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, नतीजा केवल 1 रन मिलता हुआ। दूसरे के लिए पलटे दोनों ही बल्लेबाज, और वहीं पर 2 रन मुकम्मल किए। बैकअप उतना बेहतरीन नहीं था फील्डर की ओर से, प्रयास तो हुआ, केवल 2 रन मुकम्मल और 7 रन टीम का टोटल नजर आता हुआ। एक अच्छी प्रतियोगिता, आयोजन बेहतरीन है, दाद देनी होगी गंगलदेव स्पोर्ट्स क्लब की, कि जिनकी ओर से एक बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर देखने को मिली। इस बार आगे बढ़े थे, चहलकदमी की वहां पर, फुटवर्क का सहारा लिया, लेकिन जो प्रॉपर टाइमिंग आवश्यकता इस गेंद के ऊपर वो हुआ नहीं, और कॉट बिहाइंड के चलते बल्लेबाज गोलू की पारी हुई समाप्त डी से। थैंक यू डी से। पहले ओवर की समाप्ति हुई, 6 गेंदों के ऊपर रन बने 7, 1 विकेट का नुकसान हुआ। गोलू आज से थोड़े से निराश रहेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में गोलू का कुछ चला नहीं।
गेंदबाजी में भी थोड़े से महंगे हुए थे वहां पर, और बल्लेबाजी में देखा जाए तो 1 रन मात्र बनाया वहां पर गोलू ने, अब कीजिए 2 रन बनाए मात्र वहां पर गोलू ने। और उसके बाद अब यहाँ पर देखना होगा यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी रहेगी बल्लेबाजी करने वाले टीम की। शुभम फ्रेंड सर्कल टीम इस बार स्कूप करने का प्रयास, सुपला करने का प्रयास था वहां पर बैक साइड के ऊपर, डाइगो गेंद के ऊपर आते हुए तब तक 1 रन निकला, दूसरे के लिए पलटे वहां पर, लेकिन रन आउट का मौका रहता हुआ, तालमेल नहीं वहां पर राजेश गावड़े और साथी बल्लेबाज के बीच में, और दूसरा विकेट गिरा वहां पर। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज वापस लौटे मैदान के बाहर, वन डाउन के रूप में जो राजेश गए थे उनके बीच में, और सलामी के बल्लेबाज अन्ना के बीच में वहां पर टाइमिंग नहीं, तालमेल नहीं, मात्र 5 रन बनाकर आना वापस लौटते हुए, और एक और धक्का और अर्जुन की वापसी नजर आती हुई मैदान के भीतर डीजे। एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि ऑर्गेनाइज की है यहाँ पर जीडीएससी बॉयज ने, गंगालदेव स्पोर्ट्स क्लब जीडीएससी बॉयज ऑर्गेनाइज मांद्रेम प्रीमियर लीग 2023 एमपीएल यहाँ पर नजर आता हुआ। कौन रहेगा इस प्रतियोगिता का हकदार? स्विच का हिट करने का प्रयास, स्टांस बदला था वहां पर राजेश ने, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं वहां पर, और उसके बाद एक और डॉट गेंद नजर आते हुए। तारीफ करनी होगी वहां पर रैपोस बॉयज टीम की, क्योंकि इनके पास वैसे तो कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, रोहित के इर्द गिर्द ये टीम है। रोहित के कप्तानी में अच्छा खेल वहां पर नजर आता हुआ, चाहे वो शांत हो, खुद रोहित, टीटो हो, और छोटा पैकेज बड़ा धमाका युवा खिलाड़ी साइश उर्फ डाइगो। प्रवीण भी है इस टीम में, साथ साथ हर्षद, ये नाम है, और इनके ऊपर भरोसा दिखाया है वहां पर रोहित ने, और अच्छी कप्तानी वहां पर रोहित की ओर से नजर आते हुए। इसी का नतीजा वहां पर अब तक अनबीटन है रैपोस बॉयज इस प्रतियोगिता में, सभी मुकाबले जीते हैं, और लगभग यह मुकाबला अब तक देखा जाए तो 70-30 का मैं तो कहूंगा नजर आता हुआ। थोड़ी सी मजबूत नजर आते हुए वहां पर रोहित और की रैपोस बॉयज टीम, लेकिन जब तक आखिरी गेंद डाली न जाए तब तक यह कहना अनुचित रहेगा कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। साथ साथ भूमिका बॉयज ये टीम भी आज नजर आएगी, उनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी सभी दर्शकों की। इस बार ऑन साइड को घुमाया वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई, वन बाउंस गेंद को कैरी किया, तब तक 1 रन वहां पर मिलता हुआ। टीम का टोटल आगे बढ़ा, टीम का टोटल पहुंचता हुआ कुल मिलाकर 10 रन के ऊपर 10 रन। सचिन तेंदुलकर की जर्सी क्रमांक, फुटबॉल में अगर बात की जाए तो लियोनेल मेसी की जर्सी, 10 रन वहां पर टीम का टोटल नजर आता हुआ, यानी कि यहाँ से और 48 रन बनाने होंगे। 48 रन स्टिल रिक्वायर्ड नाउ इन रिमेनिंग डिलीवरीज, 48। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार आड़े बल्ले के साथ खेला वहां पर, रिवर्स का अटेम्प्ट किया था, 1 रन तो जरूर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। रोहित की अच्छी कप्तानी वहां पर नजर आते हुए, अच्छी तरह से गेंदबाजों को चला रहे हैं। एक छोर के ऊपर है वहां पर साइश, आज रन आउट हुए, लेकिन कल पहले दिन अगर बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस युवा खिलाड़ी ने। और मैदान की अगर बात की जाए तो एक एंड से वहां पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए मदद है, और दूसरे एंड की बात की जाए तो दूसरे एंड के ऊपर राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कमेंट्री बॉक्स से एंड की ओर से जो एंड है वहां से अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से राइटी बल्लेबाज के लिए मदद मिलती है, और अगले एंड की अगर बात की जाए तो वहां से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए मदद है वहां पर, और वही अब देखने को मिलेगा। राजेश बल्लेबाजी करेंगे वहां पर स्ट्राइक एंड के ऊपर, और गेंदबाज रोहित नजर आते हुए। रोहित की अगर बात की जाए तो लगभग 48 रन बनाए थे वहां पर पहले इनिंग में,
निजी कोटे में 48 रन जुटाए थे रोहित ने, और गेंदबाजी अब इस इनिंग में किस तरह से करेंगे इसके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि एक बेहतरीन प्रतियोगिता नजर आती हुई और इस प्रतियोगिता के दरमियान यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करना अनिवार्य रहेगा राजेश उर्फ हुकू के लिए। क्या मैच जीता वो पारी खेलेंगे यहाँ पर राजेश, या फिर रोहित उनको रोकेंगे, यहाँ पर आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल ये पहले गेंद फुल टॉस आई बल्ले के ऊपर, घुमाव देने का प्रयास किया था साइश उर्फ डाइगो की ओर से, हुई गलती, वहां पर हाथ से गेंद छिटकी और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये खराब क्रिकेट वहां पर नजर आता हुआ। तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए थे जरूर, लेकिन प्रॉपर तरीके से गेंद को लपकने में असफल रहे, और उसके बाद पहली गेंद के ऊपर चौका हासिल किया वहां पर राजेश ने। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि साइश की ओर से कोई गलती हुई है फील्डिंग के क्षेत्र में। अक्सर ये देखा नहीं करते हम, अच्छी फील्डिंग किया करते हैं वहां पर साइश, चाहे कौन सी भी पोजीशन में वहां पर फील्डिंग में लाओ, लेकिन आज पहली गलती, और ये गलती आने वाले समय में शायद महंगी साबित होगी। इस बार ऑन साइड के ऊपर बल्ला घुमाया, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, एक ही रन वहां पर, एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल और आगे बढ़ता हुआ 16 के ऊपर पहुंचता हुआ। तीसरे ओवर में खेल है जारी और लगभग 16 रन बन चुके हैं। पप्पू वहां पर नजर आते हुए फील्डिंग के बोर्ड के ऊपर, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी। एक और अच्छे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए, हौसला अफजाई होती हुई। रोहित को शायद कुछ बता रहे वहां पर पप्पू। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज राइट हैंडेड नजर आते हुए। इस बार ये अच्छी गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की ओर निकले, ऑन साइड के ऊपर बड़ा स्ट्रोक निकला वहां पर फाइन लेग के रीजन में। एक ही रन के ऊपर संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज नजर आते हुए। टीम का टोटल 17 के ऊपर पहुंचता हुआ। रोहित गेंदबाजी करेंगे वहां पर और सामना करेंगे लगभग हुकू राजेश गावड़े। क्या वहां पर बड़ा स्ट्रोक निकलेगा? अच्छी गेंद, लपेटा वहां पर गेंद को घसीटते हुए ऑन साइड के ऊपर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला वहां पर नजर आता हुआ, और उसके ऊपर थोड़े से हावी नजर आते हुए राजेश उर्फ हुकू गावड़े। एक तौर के ऊपर से देखा जाए तो कप्तान रैपोस बॉयज टीम के, तो दूसरी छोर से शुभम फ्रेंड सर्कल टीम की ओर से कप्तान हुकू नजर आते हुए, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट के मुकाबले में अब तक हावी वहां पर हुकू। इस बार ये अच्छी गेंद, अपील वहां पर नजर आते हुए। इंपैक्ट अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से लेग स्ट्रिक के बाहर था, इसी वजह से वहां पर इस अपील को नकारा। एक और डॉट गेंद, ये गेंद अच्छी वहां पर आगे डाली, सच सच घुमाव मिला इस गेंद को। स्पिन गेंदबाजी नजर आते हुए, लेग स्पिन वहां पर नजर आते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार घसीटा, खिलाड़ी वहां पर तैनात। अगर कुछ थोड़ी पीछे रहते तो कैच का मौका जरूर था, गलती हुई वहां पर और गलती की मोहर लगी। 6 रन निकले इस गेंद के ऊपर। एक सनसनाता दंदनाता लंबा छक्का वहां पर नजर आता हुआ राजेश उर्फ हुकू के बल्ले से, और टीम का टोटल 29 रन के ऊपर। इस ओवर में निकले कुल मिलाकर 18 रन। डीजे
आई गेंद चढ़ी, उस गेंद को पढ़ा और जड़ा वहां पर। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बेमिसाल वहां पर। और उसके बाद टीम का टोटल कुल मिलाकर पहुंचा 37 रन के ऊपर। एक और अच्छी गेंद पॉइंट के सिर के ऊपर से खेला वहां पर। डीप पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए। गेंद को रोकेंगे तब तक 2 रन मिलेंगे वहां पर। सराहना करनी होगी बल्लेबाज की, अच्छी बल्लेबाजी वहां पर नजर आती हुई। लाजवाब बल्लेबाजी, 2 रनों के साथ टीम का टोटल 39 रनों के ऊपर नजर आता हुआ। 15 बॉल 19 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग यहां पर नजर आता हुआ। आगे बढ़े, सिर के ऊपर से गेंद को खेला सामने की तरफ। 1 रन जरूर निकलता हुआ। फील्डिंग खराब वहां पर निकली। इस बार गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीधा चली गई और उसके बाद 4 रन और मिले। 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंचा 43 रन के ऊपर। 43 रन। जीत की दूरी कम नजर आते हुए बची हुई 14 गेंदें जीतने के लिए बचे अब मात्र केवल 15 रन। रंगत नजर आते हुए इस मुकाबले में। ऑन साइड के ऊपर घसीटा, लाजवाब हिट। एक और सनसनाता दंदनाता हुआ छक्का वहां पर नजर आता हुआ। शांतो के खिलाफ हाथ खोलते हुए बल्लेबाज, माफ कीजिए, संकेत के खिलाफ हाथ खोलते हुए। पहले गेंद के ऊपर 2 रन निकले, उसके बाद छक्का, उसके बाद 2 रन, उसके बाद चौका, उसके बाद 6 रन। यानी कि अब तक इस गेंदबाजी की बात की जाए तो इस ओवर से निकले कुल मिलाकर अब तक 20 रन, 20, जिसमें 2 छक्के 1 चौका शामिल। बल्लेबाजी लाजवाब। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास। इस बार अच्छी गेंद वहां पर निकली, थोड़ी सी नीची रही, औसत के काफी बाहर थी। डॉट गेंद वहां पर और इस डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल 49 रन, 2 विकेटों का नुकसान जीतने के लिए। और 12 गेंदें बची है, 9 रनों की रहेगी आवश्यकता। बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का नजर आता हुआ। लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से। यानंतर होणारा सामना असेल, टॉस झालेला आहे, दोन्ही संघ आपण रेडी राहायचंय। लगेचच मैदानात ताबा घ्या। बी रेडी. नेक्स्ट 2 टीम्स, मांद्रेम टाइगर्स वर्सेस MSC आत्माराम। यह रहेगा अगला मुकाबला। टॉस जीता है वहां पर मांद्रेम टाइगर टीम ने। निर्णय लिया है पहले फील्डिंग करने का, यानी कि मांद्रेम टाइगर टीम आपसे विनंती रहेगी अब लगेचच त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आपण सजवा। मांद्रेम टाइगर्स, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए मैदान के भीतर एक नजर डाली जाए, मैदान के अंदर देखा जाए तो बीच मैदान के ऊपर मुकाबला। एक छोर के ऊपर शुभम फ्रेंड सर्कल, दूसरे छोर के ऊपर रैपोस बॉयज। यह अच्छी गेंद हवा में उठी, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच का मौका। पहले गेंद के ऊपर सफलता मिली, रंगत नजर आई, समीकरण बदला। जहां पर 12 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता थी, शांतो गेंदबाजी के ऊपर आए और पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाया। लाजवाब गेंद थी वो, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली थी। 12 गेंदें बची है, 11 गेंदें बची है, माफ कीजिए, जीतने के लिए और 9 रनों की रहेगी आवश्यकता। वासु जो कि नए बल्लेबाज मैदान के भीतर कदम डालते हुए। थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ वहां पर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेमे में 11 गेंदों के ऊपर 9 रनों की केवल है आवश्यकता। राजेश वापस लौटने के बाद अब नए बल्लेबाज वासु। इस बार अच्छा स्ट्रोक, सीधे खेले वहां पर, खिलाड़ी पप्पू गेंद के ऊपर आए। फील्डिंग वहां पर, थ्रो थोड़ा सा खराब निकला। 2 रन पूरे हुए इस गेंद के ऊपर।
अगर तो बिल्कुल सटीक तेज रहता वहां पर गेंदबाज के हाथ में तो वापस लौटना पड़ता था बल्लेबाज को, और टीम का टोटल हाफ सेंचुरी नजर आते हुए 51 रन इसके साथ, यानी कि 50 अप रन संख्या, और जीतने के लिए मात्र अब केवल रह गई 10 गेंदों के ऊपर 7 की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला 2 बड़े हिट के साथ यहां पर समाप्त किया जाएगा या फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा वहां पर शुभम फ्रेंड्स सर्कल टीम को? इस बार हवा में गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई, कोई खिलाड़ी मौजूद तो नहीं है वहां पर। 1 रन भागे बल्लेबाज दूसरे के लिए पलटे। साइश की तेज थ्रो जब तक रोहित कलेक्ट करे तब तक 1 रन और निकला, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद के ऊपर, और इसी वजह से जीत की दूरी अब मात्र केवल 5 रनों की नजर आते हुए। इसके बाद मुकाबला रहेगा एमएससी आत्माराम बनाम मांदरेम टाइगर्स के बीच में। दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान के भीतर आपको जाना है। इस बार कट किया पॉइंट के रीजन में, तेजी के साथ और रन बनेंगे। साइश गेंद के ऊपर आए, कुछ गलतियां हुई इस मुकाबले में अगर बात की जाए तो। साथ नहीं मिला बल्लेबाजी में रोहित का, इसी वजह से एक थोड़ा सा कम टोटल मैं तो कहूंगा। साइश का बल्ला नहीं चला, रन आउट हुए, साथ साथ एक मिसफील्ड हुई वहां पर साइश की। और अगर देखा जाए तो आज कुछ समझ में नहीं आया वहां पर, कप्तानी आज समझ नहीं आई रोहित की, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पूरी प्रतियोगिता में साइश ने गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की थी साइश ने, लेकिन आज उनको गेंदबाजी नहीं मिली। क्या आखिरी ओवर में गेंदबाजी देने वाले थे वहां पर साइश को? ये मौका, ये सवाल है वहां पर। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड के ऊपर गेंद को घसीटा, लगभग गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी 4 रन के साथ मुकाबले के ऊपर जीत हासिल की वहां पर शुभम फ्रेंड सर्कल इस टीम ने। और जो टीम इस प्रतियोगिता में अनबीटन थी, रैपोस बॉयज, उस टीम को जीत की पटरी से नीचे उतारा। 3 मुकाबलों में जीत रैपोस बॉयज टीम की, 1 मुकाबले में हार। और वहीं पर बात की जाए शुभम फ्रेंड सर्कल की तो वह भी वैसा ही नजर आते हुए। 3 में जीते, 1 में हार है शुभम फ्रेंड सर्कल टीम के लिए। रन रेट अब मैटर करेगा, रन रेट देखना होगा। और यहाँ पर आगमन होता हुआ आरती शिरोडकर मैडम का, उनका तहे दिल के साथ स्वागत इस प्रतियोगिता में। इस समय मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के अर्जुन, एक तेज तर्रार लाजवाब पारी, एक ही ओवर में लगभग 20 रन बनाए थे वहां पर। मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के अर्जुन विनती रहेगी आप मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर आइए।